गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 6 मार्च और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे युवा उत्सव इंडिया @ 2047 का शुभारंभ किसने किया। महूगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है। दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, डिस्कस करेंगे। जस्टिस एम अहमदी का निधन हो गया है, ये कौन थे, जानेंगे इनके बारे में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किसने किया है। नौसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये इस बार कहाँ पर होगी, डिस्कस करेंगे। लाडली बहना योजना किसने शुरू की है। पहली बार महिला प्रीमियर लीग की जो शुरुआत है ये कहाँ पर हुई है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस पिया लिया तस्की को 10 साल की जेल हुई है, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। किसानों के लाभ के लिए नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी किसने दे दी है। किस शहर के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है, जानेंगे इसके बारे में। और इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के प्रमुख दर्रे, यानी कि भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया @ 2047 का शुभारंभ किसने किया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर अनुराग सिंह ठाकुर। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि महूगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, महूगंज बन गया है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। डिस्कस कर लेते हैं इस जिले के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की तहसील महूगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे महूगंज जिले में 4 तहसीलें होंगी, जिसमें शामिल है महूगंज, हनुमना, नई गढ़ी और देव तालाब। इसकी जो आबादी है वो 6 लाख से अधिक है। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई है कि 15 अगस्त को नए महूगंज जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं जिला लेटेस्ट करंट अफेयर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। तो ध्यान से सुनेंगे आप सभी। कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम कहाँ पर आता है, तो ये केरल में आता है। अच्छे से याद कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मंडला कहाँ पर आता है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला, याद रखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। झारखंड का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री यानी कि अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो फ्रेंड, जिला लेटेस्ट करंट अफेयर से जितने भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, आगामी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मैप में आप सभी मध्य प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। अभी हम जिस जिले की बात कर रहे थे, जो नया जिला बनाया गया है 53, वो यहाँ पर बनाया गया है। ये आप रीवा की लोकेशन देख रहे हैं, रीवा से ही अलग करके, यानी कि रीवा की एक ये तहसील है महूगंज, जो कि अब मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश का 52वां जिला पूछ ले तो याद रखेंगे 52वां है निवाड़ी। निवाड़ी किससे अलग करके बनाया गया था? तो ये टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। तो 52वां आपका निवाड़ी है और 53वां याद रखेंगे महूगंज होगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इंदौर के बारे में याद रखेंगे कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है या फिर G20 जो कृषि वर्किंग ग्रुप की बैठक है, पहली बार कहाँ पर हुई है? तो इंदौर में ही हुई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 में होता है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनता है मध्य प्रदेश से अलग होकर। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं, विधानसभा सीटें 230 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 29 है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, तवा, ताप्ती, सिंध, केन, क्षिप्रा, माही, पेनगंगा, पार्वती और बरथा। प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो कान्हा किसली है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, पेंच नेशनल पार्क। अब देखिए पेंच नेशनल पार्क, अब आप कहोगे कि मैम ये तो महाराष्ट्र में भी आता है, तो याद रखेंगे इसका कुछ एरिया महाराष्ट्र में भी है। कूनो नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बोरी, रालामंडल, नोरादेही, रातापानी, गंगऊ, करहरा, ये सभी अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? तो ये आते हैं आपके मध्य प्रदेश में। सबसे महत्वपूर्ण कूनो नेशनल पार्क, याद आया? चीते कहाँ से लाए गए? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी PDF होगी या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि दिवांग बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो फ्रेंड्स, ये बन रही है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला पॉइंट तो यही होगा, पूछा जा सकता है कि दिवांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। किस नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है? तो इस नदी को आप याद कर लेंगे, दिवांग नदी पर। दिवांग नदी पर चीन की सीमा के करीब इसे स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 319 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत के साथ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की जाएगी। तो दो क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण होते हैं। परियोजना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। किस नदी पर है? तो दिवांग नदी पर है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो दिवांग नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत की कुछ परियोजनाओं के बारे में, जैसे कि नाथपा जो झाकरी परियोजना है ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। भारत पाक बगलीहार जो परियोजना है ये किस देश में है, किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये चिनाब नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये जोग जलप्रपात पर आती है। जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये महाराष्ट्र की एक प्रमुख परियोजना है। अगला सवाल है कि जल शक्ति अभियान, जिसे हम कहते हैं कैच द रेन, 2023 का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? तो देखिए 2023 का जो कैच द रेन अभियान है इसकी शुरुआत की गई द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? तो इन्हें आप पिक में देख सकते हैं, ये वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए और ये 18 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जल शक्ति अभियान से जुड़ी ये महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है।
इसका जो आयोजन है वो दिल्ली के विज्ञान भवन में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। जल शक्ति जो मंत्रालय है इसका गठन कब किया गया था? 2019 में। पहले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वर्तमान में भी कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला भारत का पहला शहर है पुरी, और पुरी कहाँ पर आता है? उड़ीसा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर। किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय ने। अब आप मुझे बताएंगे कि हर घर जल वाला भारत यानी कि देश का पहला जिला कौन सा है, और जिले का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस एम अहमदी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। ये देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। तो अहमदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 1994 में पदभार संभाला। सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति अहमदी सेवा करने वाले तीसरे मुस्लिम भी थे। वर्तमान में कौन है सीजेआई? तो इनका नाम है डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें हम जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रसिद्ध निधनों के बारे में। किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अल जौफ का भारत में निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, गाम्बिया के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति नहीं। शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं? मोरारजी देसाई के समय यह कानून मंत्री रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ललिता लाजमी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये भारत की एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया? तो इनका संबंध था वायुसेना से, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। प्रसिद्ध असम कवि जिनका नाम है नीलमणि फुकन, इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे, इनके बारे में पूछा जा सकता है। पहली बार महिला प्रीमियर जो लीग है ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई है नवी मुंबई में। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो 5 टीमों वाली महिला प्रीमियर लीग 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई में इसकी शुरुआत होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर महिलाओं के लिए T20 फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट लीग की शुरुआत की है। भारत की कप्तान यानी कि हरमनप्रीत कौर को MI कप्तान के रूप में नामित किया गया, जबकि सलामी बल्लेबाज और जिनका नाम है स्मृति मंधाना को RCB की महिला टीम की कप्तान चुना गया। ऑस्ट्रेलिया की सफल कप्तान, इनका नाम है मेग लेगिंग, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है। ये टीम के नाम है फ्रेंड, 5 टीमें हैं, डिस्कस करेंगे आगे। जबकि बैथ मुनी को गुजरात जेंट्स जो टीम है इसका कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके अलावा याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, इनका नाम है एलिसा हीली, ये यूपी वॉरियर्स का नेतृत्व कर रही है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला तो यही बन जाएगा कि पहली बार कहाँ आयोजित की गई, कितनी टीमों ने भाग लिया? 5 टीमों ने। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मैग लेगिंग का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है एलिसा हीली का संबंध किस खेल से है? याद रखेंगे क्रिकेट से है। किस देश की है? तो ये भी ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर है। टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो 26 मार्च को मुंबई के ब्रोबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ से मिल गया जीके का क्वेश्चन कि ब्रोबॉर्न जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो कलिंगा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? ये जो 5 टीमें हैं देख सकते हैं, 5 टीमें खेल रही हैं। अगला सवाल है कि नौसेना की कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर होगी? तो फ्रेंड्स पहली बार ऐसा होगा कि जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है ना ये समुद्र के बीच में होगी, और ये समुद्र के बीच में किस पर होने वाली है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो INS विक्रांत पर होगी। INS विक्रांत जिसे हाल ही में देश को समर्पित किया गया था। 5 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन नेवी के टॉप कमांडर्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा से जुड़े सैन्य और रणनीति स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसी के साथ याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, इसकी जो शुरुआत है ना वो आज से होने वाली है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में INS विक्रमादित्य पर संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। अगला सवाल है कि किस शहर के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा, मुंबई होगा। बड़ा पाव कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये मुंबई में सबसे ज़्यादा है। किस सूची के द्वारा यह जारी किया गया है? तो देखिए, सूची है टेस्ट एटलस द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कि क्रोएशियाई आधारित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट है। सबसे ऊपर कौन सा है? तो तुर्की का मकबरा सैंडविच को सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरे नंबर पर पेरू का बुटीफारा सैंडविच है। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना की डी लोमो सैंडविच है। अगला सवाल है कि लाडली बहना योजना किसने शुरू की है? तो लाडली बहना जो योजना है ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। योजना की जो घोषणा है ना, ये भोपाल के जम्बूरी मैदान से की गई है। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है PSC में कि जो जम्बूरी मैदान है ये कहाँ पर है? भोपाल। राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की प्रदेश की मूल निवासी यानी कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपये जमा किए जाएंगे। योजना के लिए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे और 10 जून से राशि का वितरण होगा। अगला सवाल है कि किसानों के लाभ के लिए नैनो तरल जो DAP उर्वरक है इसको किसने मंजूरी दे दी है? तो भारत के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है और ये हाल ही में जो बताया गया है ना, ये मनसुख मांडविया जी ने कहा है कि गवर्नमेंट ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। मनसुख मांडविया कौन है? तो ये वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। एक बोतल DAP के एक बैग के बराबर होगी, जिसकी कीमत 1350 रुपये है। जून 2021 में इफ्को ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया तरल रूप से लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? इफ्को ने। याद रखेंगे कब? 2021 में। इसने नैनो यूरिया का उत्पादन करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए। गुजरात से याद आया कलोल। नैनो यूरिया लिक्विड जो प्लांट है ये कहाँ लगाया गया? कलोल में। नैनो यूरिया पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है और इसे 240 रुपये प्रति बोतल बेचा जा रहा है। डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड नैनो यूरिया आखिर है क्या। तो देखिए, नैनो यूरिया और कुछ नहीं है, नाइट्रोजन का एक तरल रूप है जो यूरिया के पारंपरिक विकल्प के रूप में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसे पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और इसमें पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम करने की क्षमता है। एक 500 मिलीमीटर की बोतल में 40,000 मिलीग्राम लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। नैनो यूरिया लिक्विड की जो प्रभावशीलता है यह 80% से अधिक है। इसके उपयोग से उपज में लगभग 8% की वृद्धि पाई गई है। किसकी? नैनो यूरिया लिक्विड का जब यूज़ किया गया। इसका मकसद पैकेज यूरिया पर किसानों की निर्भरता को कम करना है, जो कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला सवाल है कि किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है? तो फ्रेंड्स, याद होगा इनका नाम। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का दिया गया था और इन्हें हाल ही में 10 साल की सज़ा जो सुनाई है ना, वो बेलारूस ने सुनाई है। बेलारूस की एक अदालत ने 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता याद रखेंगे बियालियात्स्की, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है नाम में इनके, को विरोध प्रदर्शन और अन्य अपराधों के वित्त पोषण के लिए 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया @ 2047 का शुभारंभ किया।
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अपने प्रमुख युवा संगठन यानी कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से देश भर के सभी जिलों में युवा उत्सव @2047 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान युवा उत्सव का डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख दर्रे। मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। याद रखेंगे आप सभी। कश्मीर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकीला दर्रा जोड़ता है। मानसरोवर वह कैलाश घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखेंगे नीति दर्रा जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला जोड़ता है। बोमडीला जो दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रा से। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। पीपली घाट जो दर्रा है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये अरावली में आता है। अरावली की जो पर्वतीय भाग है यहाँ पर आपको कौन सा दर्रा देखने को मिलेगा? पीपली घाट दर्रा। कल के सेशन में जो पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार आंसर देख लेते हैं। 22वां विश्व सतत जो विकास शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर था ऑप्शन सी, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो याद रखेंगे गंगा नदी की डॉल्फिन। अब आप मुझे बताएंगे कि डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं? जीएसटी काउंसिल की जो 49वीं बैठक है ये कहाँ पर हुई है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।